स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट में। बायो पॉइंट की आज की इस क्लास में हम आप डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू का। आने वाले दिनों में हम लोग एनिमल टिश्यू के एक एक पार्ट को विथ स्ट्रक्चर विथ फंक्शन हम लोग समझेंगे। आज उसी कड़ी में सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन तो तब डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जाने कि वो कितने पार्ट्स में किया गया है डिवाइड और क्या है क्लासिफिकेशन एनिमल टिश्यू का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू के क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं मेनली जो एनिमल टिश्यूज हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फ्रॉम स्टार्टिंग अगर हम लोग काउंट करें तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू आपको नजर आ रहा होगा, कनेक्टिव टिश्यूज, देन मस्कुलर टिश्यू एंड देन नर्व टिश्यूज। यहां पे हम लोग बात करें तो एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्व टिश्यूज जो हैं वो क्या है 4 पार्ट्स हैं जिनमें एनिमल टिश्यू को क्या किया गया है क्लासिफाई किया गया है। यहां पे हम लोग एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, थोड़ा थोड़ा इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते चलेंगे जिससे आपको आने वाली सीरीज में कोई प्रॉब्लम ना हो। एम से ही है इसका नाम एपिथेलियल। इट मींस ये क्या करता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स की आउटर लाइनिंग बनाता है, इंडिविजुअलिटी देता है ऑर्गन्स को कि वो अपना फंक्शन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सके। एपिथेलियल टिश्यूज कवरिंग का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है ना, सिक्रीशन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो इस तरीके से इसको हम लोग इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहां पे एपिथेलियल टिश्यूज को फर्दर 2 पार्ट में किया गया है डिवाइड। पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। डेफिनेशन की बात करें सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज की तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल, जैसा कि हम लोग जानते हैं टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो यहां पे अगर एक ही काइंड के सेल हैं और उनसे कोई टिश्यू बन रहा है ना, और वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, आउटर कवरिंग का काम कर रहा है, तो उसको हम लोग सिंपल एपिथेलियल की कैटेगरीज में रखते हैं। बात करें कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज की, नाम में ही कंपाउंड लिखा हुआ है कि मिक्स। इट मींस सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज अगर कई सारे लेयर्स में बने हैं है ना, तो उनको हम लोग कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। हम लोग कह भी सकते हैं 1 और मोर टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स अगर इन्वॉल्व हैं तो उनको हम लोग कहेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। यहां पे बात करें सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। स्क्वैमस सबसे पहली कैटेगरी है जिसका कि आप डायग्राम देख रहे हैं, फ्लैट जैसे कि टाइल्स फ्लोर में लगे रहते हैं, इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। यहां पे एक बात और मैं बता दूं कि जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो किन में प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरीके से टिश्यूज की लेयर होगी है ना। अगर ये प्रोटेक्शन और कवरिंग का काम कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअसली होंगे, और ये किस पे टिके रहते हैं तो ये ध्यान देना है, ये टिके रहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। यहां पे एक होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसपे एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं टिके रहते हैं। तो यहां पे बात करें तो स्क्वैमस जैसा कि टाइल्स ऑन अ फ्लोर डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा स्क्वैमस, देन कॉलमनर कॉलम शेप में, एंड देन क्यूब शेप में है तो क्यूबॉइडल एंड सीलिएटेड। इट मींस ऐसे एपिथेलियल टिश्यू जो सीलिया बियर कर रहे हैं, जहां से सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है। जैसे हम लोग बात करें कि आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है तो वहां पे सीलिएटेड एपिथेलियम की जरूरत है, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, सीलिया बियर करते हैं। यहां पे बात करें ग्लैंडुलर एपिथेलियम की तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो किसी सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन का काम करते हैं, उनको हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। ग्लैंड ऐसे सेल्स जो किसी सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं है ना। आपको पता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो एंजाइम को सिक्रीट करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा, और मिक्सो या हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो दोनों एंजाइम एंड हार्मोन दोनों को सिक्रीट करते हैं। तो इस तरीके से ग्लैंडुलर टिश्यूज को डिवाइड किया गया है। आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्योंकि हर एक सीरीज इसके बाद पार्ट वाइज इसका आने वाला है। बात करें कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज की तो यहाँ पे जैसे स्टार्टिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज आते हैं इस कैटेगरीज में। तो ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज है, जब ये कई लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं तो उनको हम लोग कंपाउंड या स्टार्टिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज
टिश्यूज की कैटेगरीज में रखते हैं। जैसे आपका स्किन उसका बेस्ट एग्जांपल है जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल का बना है। ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल कोई अलग टिश्यू नहीं है, यही स्क्वैमस कॉलमनर ये सब कई सारे लेयर्स में जब ग्रुप में प्रेजेंट हो जाते हैं तो उनको हम लोग स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। आते हैं सेकंड नंबर कनेक्टिव टिश्यूज पे। इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें तो उसमें एरियोलर टिश्यू आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, एडिपोज टिश्यूज आते हैं, है ना। एरियोलर टिश्यू जिसमें मास्ट सेल इन्वॉल्व होते हैं, है ना, माइक्रोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी को डील करते हैं। एडिपोज टिश्यू की बात करें तो जो फैट स्टोर करते हैं। यहां पे बात करें डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की तो इसमें 2 कैटेगरी फर्दर आती है। बहुत अच्छे से समझ लेना है क्लासिफिकेशन को, आगे कोई कंफ्यूजन आपको ना हो इसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। रेगुलर और इर्रेगुलर 2 कैटेगरी है। रेगुलर और इर्रेगुलर का मतलब ये है कि जो रेगुलरली यहां पे एक तरीके से कोलेजन फाइब्रस प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, अगर वो फाइबर की रोज कंटिन्यू है तो उनको हम लोग रेगुलर कहते हैं। अगर कटी फटी है तो जाहिर सी बात है उनको हम लोग इर्रेगुलर कहेंगे। इसमें टेंडन्स आते हैं और लिगामेंट्स आते हैं। टेंडन आप जानते हैं जो क्या करता है, बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम करता है, और लिगामेंट्स की बात करें तो जो बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो नेम में ही है स्पेशलाइज्ड, है ना। ये क्या करते हैं, मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, और ये नेम जैसा है कनेक्टिव टिश्यू तो हमारे बॉडी पार्ट्स को, एक बॉडी पार्ट्स को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करने का भी काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए इनका नाम पड़ा है, जिसमें आते हैं कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, हमारे बॉडी में सब्सटेंसेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करता है। तो इस कैटेगरीज में ये बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ ये आते हैं। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज के अगर हम लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और समझ लें तो कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उनका जो मैट्रिक्स, यहाँ पे जैसे हमने बताया कि आपको सेल्स इन्वॉल्व होंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिके होंगे वो सेल, तो यहां पे मैट्रिक्स होता है जिनमें सेल्स एम्बेडेड रहते हैं। मैट्रिक्स सॉलिड भी हो सकता है, मैट्रिक्स हाफ सॉलिड भी हो सकता है, जेली लाइक हो सकता है, मैट्रिक्स जो है वो लिक्विड भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग बात करें ब्लड में मैट्रिक्स क्या होगा, लिक्विड होगा। बोन के मैट्रिक्स की बात करें तो वो हार्ड होगा। तो इस तरीके से यहां पे हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज को समझ सकते हैं। बात करें मस्कुलर टिश्यूज की जो 3rd नंबर पे रखा गया है, तो ये 3 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया है। वन एंड ओनली टिश्यूज है जो हमारे मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान करता है, जिसको कि हम लोग मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और ये 3 कैटेगरी बनाई गई इसकी, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड एंड कार्डियक। स्ट्रिएटेड जो कि वॉलेंट्री होता है, हमारे विल पे डिपेंड करता है। इसको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे मूवमेंट को बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंटली स्केलेटल बनाता है, हमारा डील करता है। वॉलेंट्री फंक्शन का मतलब हमारे विल पे इसका फंक्शन डिपेंड करता है। नॉन स्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री मसल्स को हम लोग कहते हैं जिनमें स्ट्रिएशन नहीं होगा। ऐसे इस तरीके से हम लोग अगर देखें, स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे तो इस तरीके से स्ट्रिएशन शो होता है, तो ये स्ट्रिएटेड हुए। जिन पे नहीं शो होगा वो नॉन स्ट्रिएटेड होंगे, और नॉन स्ट्रिएटेड जो होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं, सिंगली प्रेजेंट होते हैं, इनवॉलेंट्री इन फंक्शन होते हैं, हमारे विल पे इनका फंक्शन डिपेंड नहीं करता है। बात करें कार्डियक मसल्स की जो कि मस्कुलर टिश्यूज की तीसरी कैटेगरी है, इसको हार्ट मसल्स भी कहते हैं। ये इनवॉलेंट्री फंक्शन मायोजेनिक नेचर तरीके से फंक्शन करता है, ये भी हमारे विल पे डिपेंड नहीं करता है, हमारे हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को डील करता है। इट मींस ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी पंप करवाएगा और ऑल ओवर द बॉडी से रिसीव करवाएगा, और ये जिस स्ट्रक्चर को बनाता है कार्डियक मसल्स उसको कहते हैं हार्ट स्ट्रक्चर। आप देख रहे होंगे नर्व्स टिश्यूज की बात करें तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेजिंग का काम करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को डील करता है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल का बना होगा जिसको न्यूरॉन सेल कहते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेल को हम लोग कहते हैं नर्व्स टिश्यूज। बॉडी के अंदर
बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर आने वाले किसी भी स्टिमुलस को वो क्या करता है, रिसीव करता है, और स्टिमुलस के अगेंस्ट आपको क्या रिस्पॉन्स शो करना है उसकी एक्टिविटी की डीलिंग होती है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस से, और वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को डील करता है हमारा नर्व टिश्यूज। तो ओवरऑल अगर हम लोग क्लासिफिकेशन एनिमल टिश्यू का देखें तो ये 4 कैटेगरीज थी जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आने वाले दिनों एक एक करके सिंपल इपिथेलियल के, कंपाउंड इपिथेलियल के, है ना, कनेक्टिव टिश्यूज के, मस्कुलर टिश्यूज के और नर्व टिश्यूज के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तब तक के लिए आपका बायो पॉइंट्स के साथ बने रहने के लिए बहुत ही धन्यवाद।